स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुमोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः शृणादपि सुनीचेना तरोरपि सैष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी
शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था की सराहना है, आपके अपनत्व की सराहना है। विश्व का हृदय है भारत, इसके दिशाहीन होने पर पूरा विश्व दिशाहीन हो ही जाता है। इसके दिशाहीन न होने पर पूरा विश्व दिशाहीन होने से बच जाता है। पाश्चात्य जगत विकास के नाम पर बह रहा है, विनाश की ओर द्रुत गति से अग्रसर हो रहा है। लेकिन पाश्चात्य जगत में भी जो चिंतनशील मनीषी हैं, महानुभाव हैं, उनकी भावना यही है कि भारत किसी भी तरह दिशाहीन न हो। यह एक अंतरंग अद्भुत तथ्य है। 9 महीने तक कोरोना काल में हमने पुरी में ही निवास किया। 52-53 देश के 204 प्रतिनिधियों ने यांत्रिक विधा से गोष्ठियों में भाग लिया। मॉरिशस आदि देशों की भावना यही रही कि यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भाषित करे, घोषित करे, 1 वर्ष की सीमा में मॉरिशस आदि विश्व के 15 देश स्वयं को हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित कर दें। विश्व में 204 देश आजकल हैं। भारतीय संविधान की 25वीं धारा में यदि जैन, बौद्ध, सिख आदि आस्थान्वित होते तो स्वयं को अल्पसंख्यक घोषित न करके हिंदू के रूप में ही उद्भाषित करते। आरक्षण के बयानों में जैन, बौद्ध, सिख आदि ने 25वीं धारा की तिथि उड़ाकर स्वयं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। यदि अल्पसंख्यक न होते तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हिंदू दूसरे स्थान पर होता और प्रथम स्थान पर प्रतिष्ठित होने का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता। लेकिन मैं एक विचित्र तथ्य उद्भाषित करता हूँ। श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार सावधान, क्रांति की आवश्यकता हो और क्रांतिहीनता हो यह संभव नहीं। भगवान की शक्ति का नाम है प्रकृति। निरालंबोपनिषद ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति। प्रकृति के कार्य और परिकर हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पार्थिव प्रपंच। जब कोई माई का लाल स्वयं को स्वस्थ क्रांति के लिए उद्भाषित नहीं करता, जब तक कोई माई का लाल स्वयं को स्वस्थ क्रांति के लिए उद्भाषित नहीं करता, तब तक भगवान की शक्ति प्रकृति के परिकर और कार्य आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित करने में अग्रसर होते हैं।
वेन के शासनकाल में सज्जन दाने दाने के लिए तरस रहे थे, दुष्ट हलवा पूरी खाकर मस्त मौले हो रहे थे। भूदेवी ने स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी में जो बीज बोए जाते थे, पृथ्वी ने सबको निगल लिया, राख बना दिया, अंकुरित होने नहीं दिया। फल क्या हुआ? दुर्जन भी दाने दाने के लिए तरसने लगे, मरने लगे। क्रांति की अपेक्षा हो, क्रांति विहीनता हो, संभव नहीं। इसलिए मैंने कहा भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है। प्रकृति के कार्य और परिकर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी हैं। ये स्वस्थ क्रांति के उन्नायक हैं। अभी भी अंतर्निहित स्वस्थ क्रांति की धारा चल रही है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी का दर्शन होता है, यमुना जी का दर्शन होता है, लेकिन वहाँ के क्षेत्र विशेष का नाम है त्रिवेणी। तीसरी सरस्वती की धारा का दर्शन नहीं होता, अंतःसलिला उनको माना गया। इसी प्रकार इस समय स्वस्थ क्रांति अंतःसलिला सरस्वती के साथ समान है। थोड़े समय बाद, कुछ महीने बाद वह स्वस्थ क्रांति ऊपर उभरेगी और पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा। हमारा एक सिद्धांत है दार्शनिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर, व्यावहारिक धरातल पर कि तत्व पक्षपातो ही स्वभावो ध्येयम्। जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, तत्व का, वस्तु स्थिति का पक्षधर होना। यदि कोई दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साध कर अपने भावों को लिखकर और बोलकर व्यक्त करता है तो चाहे कोई क्रिश्चियन तंत्र का व्यक्ति हो, मुस्लिम तंत्र का व्यक्ति हो, कम्युनिस्ट तंत्र का व्यक्ति हो, फिर भी उसके जीवन में सत्य सहिष्णुता शेष है तो वह स्वीकार किए बिना नहीं रहता। इस समय पूरे विश्व को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है कि सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत है उसे विश्व स्तर पर दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके हम व्यक्त करें तो क्या होगा? पूरा विश्व उसे स्वीकार करेगा, नतमस्तक होगा। कुछ महीने पहले की घटना है। आजकल मैं सभाओं में कहा करता हूँ, बुश महोदय अमेरिका की बात, जिनके पिताजी भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों का विन्यास किया, हिंदी में उसका अर्थ होता है बुश महोदय के शब्दों में, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? इसका अर्थ यही हुआ ना, कदाचित अवशिष्ट बाइबल के संदेश पर भी विज्ञान और वैज्ञानिकों के द्वारा पानी फेर दिया जाए। बुश महोदय को कहना होगा बाइबल को मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपको ध्यान देना चाहिए कि बाइबल में उतना ही अंश ग्राह्य है जितना अंश गीता का उसमें सन्निहित है। हमने संकेत किया अथाह अपार वैदिक वाङ्मय को जलाया गया, नष्ट किया गया। कुछ वर्ष पहले एक पागल, मैं कहता हूँ नेपाल में भी जाकर उसको मैंने पागल ही कहा, प्रचंड ने काठमांडू के ग्रंथागार को जला दिया। फिर भी
जितना वैदिक वाङ्मय हमको विद्या और कला से संबद्ध सुलभ है, उनकी बात छोड़ दीजिए। केवल भगवद गीता में 700 श्लोक समझित हैं। थोड़ी देर के लिए भगवद गीता की बात भी छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के नासदी सूक्तम 10म मंडल केवल 7 मंत्र सुलभ हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो विज्ञान उद्भाषित किया गया है, विश्व के सभी वैज्ञानिक उससे प्रेरणा ले सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। डंके की चोट से इस तथ्य को भाषित कर रहा हूँ कि सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर भी जिस सिद्धांत का आलम्बन लेकर सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, उसी का नाम सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत। गणित की दृष्टि से भी आजकल मैं कहता हूँ 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 तस्मादात्मना आकाश संभूतः। निर्विशेषता की अवधि, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व से एक गुण समलंकृत आकाश की महासर्ग के प्रारंभ में उत्पत्ति होती है। कारण और कारण का गुण कार्य में अंगत होता है। इस दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक सिद्धांत के अनुसार वायु में 2 गुण होते हैं, शब्द स्पर्श, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण होते हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण होते हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण होते हैं। छठा गुण संपन्न कोई तत्व ऐसा नहीं जिसे पृथ्वी उत्पन्न कर सके। इसलिए विशेषता की अवधि पृथ्वी है, निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा है। भगवान शंकराचार्य का अद्भुत तत्व ब्रह्मसूत्र भाष्य के माध्यम से उद्भाषित किया। ऊपर श्रुति प्रमाण है, नीचे अनुभूति प्रमाण है, बीच में तदनुकूल युक्ति हो, वो युक्ति अकाट्य हो जाती है। श्रुतियाँ कहती हैं तैतृय तस्माद वाय तस्मादात्मना आकाश संभूतः है, और हमारे आपके पास भगवत कृपा से 5 ज्ञानेंद्रियाँ सुलभ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ सुलभ हैं। बिना द्रव्य का ग्रहण हुए द्रव्यनिष्ठ गुण का ग्रहण नहीं हो सकता। यह दार्शनिक तथ्य सिद्धांत है। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। 5 ही ज्ञानेन्द्रियाँ सिद्ध करती हैं कि 5 तत्व ही हैं, आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी। वस्तु के ग्रहण की सामग्री का नाम है ज्ञानेन्द्रिय, वस्तु के विसर्जन या त्याग की सामग्री का नाम है कर्मेंद्रिय। दोनों में तालमेल है। शब्द का ग्रहण कर्म इंद्रिय के द्वारा करते हैं, अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। शब्द का विसर्जन अतीन्द्रिय वाक के द्वारा होता है। स्पर्श का ग्रहण त्वक के द्वारा होता है, स्पर्श का विसर्जन हाथ के द्वारा होता है। रूप का ग्रहण गंतव्य का दर्शन पाँव के द्वारा होता है। गंतव्य तक गमन, हमने कहा कि रूप का दर्शन नेत्रों के द्वारा होता है, गंतव्य का दर्शन नेत्रों के द्वारा होता है, गंतव्य तक गमन पाँव के द्वारा होता है। और क्या कहेंगे, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, जननेन्द्रिय या मूत्रेंद्रिय के द्वारा रस का विसर्जन होता है, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है, गुदा के द्वारा गंध का विसर्जन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, हमारा जीवन अपने आप में प्रयोगशाला के रूप में प्राप्त है। ऊपर श्रुति,
नीचे अनुभूति तदनुकूल युक्ति का अवलंबन लेकर हम पूरे विश्व में विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। विश्वस्त पर इस तथ्य को भाषित करने की आवश्यकता है। क्यों जी? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? मानना होगा कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, और वे काफिर कहने योग्य नहीं। सब प्रकार से उन्नत उनका जीवन, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से संपन्न उनका जीवन, 32 विद्या 64 कला से संपन्न उनका जीवन। इसलिए भविष्य बोल रहा है मेरे सामने कि पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्घोषित होगा। विश्व के सुरक्षित रहने का कोई मार्ग भी नहीं है। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर। इस तथ्य को पूरा विश्व स्वीकार करेगा। मैं संकेत करता हूँ, ऊपर वैज्ञानिक भी ध्यान दें, दार्शनिक भी ध्यान दें, व्यवहार कुशल मनीषी ध्यान दें, और कोई लोक परलोक में अपने जीवन को उपयोगी सिद्ध करना चाहता हो, व्यवहार और परमार्थ पथ पर अपने जीवन को अग्रसर करना चाहता हो, तो भी ध्यान दे। साधक बाधक भाव का ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित होता है, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित होता है, और अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का ज्ञान जिसके जीवन में प्रतिष्ठित होता है, और व्यवहार और परमार्थ दोनों में निपुण होता है, लौकिक उत्कर्ष में भी आगे होता है, पारलौकिक उत्कर्ष में भी आगे होता है, जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद में भी वह अग्रसर होता है, आगे होता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान होना चाहिए, वस्तु के रूपांतर का ज्ञान होना चाहिए, और अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। तो 50 नए महायंत्रों का भी निर्माण हो सकता है। हमें संकेत करते हैं, हमारा यह स्थूल शरीर जो एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है, यह यंत्र है। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि आदि कृत्यों का निर्वाह जिससे उसका नाम यंत्र होता है। आजकल महायंत्रों का युग है। किसी भी यंत्र में वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति का आधान कर दिया जाता, उसी का नाम महायंत्र होता है। यंत्र और महायंत्र में विभाजक रेखा क्या है? उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह पंच कृत्यों में किसी भी कृत्य का निर्वाह जिसके द्वारा हो उसका नाम यंत्र। और महायंत्र वैकल्पिक विधा से जब किसी यंत्र में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान कर दिया जाता है, उस यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। आप कार से यात्रा कीजिए, संकेत मिलता रहता है, इधर मार्ग टेढ़ा है, इधर सीधा है। इसका मतलब क्या हुआ? यंत्र को महायंत्र किसने बना दिया? वैकल्पिक विधा से किसी यंत्र में जब प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का कर दिया जाता है, वो यंत्र महायंत्र के रूप में परिलक्षित होता है। लेकिन मनुस्मृति 1163 पूरा विश्व इस तथ्य पर ध्यान दे। मनुस्मृति 1163 महायंत्र प्रवर्तनम, त्रिकालदर्शी मन महाराज ने लिखा, अगर अराजकता फैलानी हो, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजाति को विकृत विलुप्त करने की भावना हो, तो आप महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग कीजिए। कैकेयी जी ने महाराजा दशरथ को ताना कसते हुए कहा, राजन सावधान, कोई गाल फुला कर रहे और ठहाका मार के हंसना भी चाहे संभव नहीं। एक कालावच्छेदेन
गाल फुला के रहना और ठाका मार के हंसना संभव नहीं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी बना रहे, स्थावर जंगम प्राणियों की प्रजातियां विकसित हुए बिना, विलुप्त हुए बिना रहें, संभव नहीं। इसलिए मनु जी ने कहा, एक दार्शनिक सिद्धांत है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अगर मनु जी के समय महायंत्रों के निर्माण की क्षमता मनुष्यों में नहीं थी तो प्रतिबंध क्यों लगाया गया? महायंत्र प्रवर्तनम, अराजकता को फैलाने वाला है महायंत्रों का प्रवर्तन। हाथ कंगन को आलसी किया। महायंत्रों के युग में हर व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति में ह्रास हो रहा। प्रज्ञा माने बुद्धि। महायंत्र की विभीषिका क्या होती है? हर व्यक्ति के जीवन में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होता है। हमें संकेत किया, हमारा स्थूल शरीर यंत्र है, सूक्ष्म शरीर जिसमें पंच कर्मेंद्रियों का, पंच ज्ञानेंद्रियों का, पंच प्राणों का, अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक का सन्निवेश है, वो तंत्रात्मक है। कारण शरीर मंत्रात्मक है। देवता का कारण शरीर मंत्र होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है, स्थूल शरीर यंत्र होता है। हमारे भी क्या है? मंत्र तंत्र यंत्र। मंत्र हमारा कारण शरीर है, तंत्रात्मक हमारा सूक्ष्म शरीर है, यंत्रात्मक हमारा स्थूल शरीर है। हम तीनों शरीर के नियामक हैं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, अव्यक्त, इनमें अनुगत सिद्धांत का नाम होता है मंत्र। ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त में अनुगत सिद्धांत के दृष्टा होते हैं। मूल में वैज्ञानिक भी अनुगत सिद्धांत का दृष्टा होने के कारण ऋषिकल्प होता है। पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, आकाश में, अव्यक्त में जो अनुगत सिद्धांत हैं उनको हम कहते हैं मंत्र। वे मंत्रात्मक हैं। और अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड, विधा का नाम होता है तंत्र। और उस तंत्र के माध्यम से विनिर्मित यंत्र जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि कृत्यों का निर्वाह होता है। तो हमको यांत्रिक दृष्टि से भी समुन्नत होना चाहिए, तांत्रिक दृष्टि से भी समुन्नत होना चाहिए और मानसिक दृष्टि से भी समुन्नत होना चाहिए। इससे बढ़कर बात क्या होगी? जिस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए भगवान भी जगत की रचना करते हैं, जिस सिद्धांत को त्याग करके भगवान भी जगत की रचना नहीं कर सकते, जगत का पालन नहीं कर सकते, जगत का संहार नहीं कर सकते, उसका नाम सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत है। कौन हिला डुला देगा? ये 70-75 वर्षों की प्रणाली है भारत में शासन तंत्र की। इस कल्प में हमारी जो परंपरा है 1,97,29,49,122 वर्षों की है। पृथ्वी की आयु कितनी है? हम वैदिक सिद्धांत के अनुसार कहते हैं, वैज्ञानिक विचार करें, 1,97,29,49,122 वर्षों की परंपरा है, पृथ्वी है। इस कल्प में हमारा सिद्धांत इतना प्राचीन है, कोई हिला डुला देगा, फूंक मार के फेंक देगा क्या? संभव नहीं। इसलिए आज भी आचार्यों की उपयोगिता है। सुन लीजिए, विडम्बना क्या है? मोदी जी, आदित्यनाथ, योगी जी सब सावधान, बुश जी भी सावधान, जो भी हो, जहाँ हो पूरे विश्व में। हम एक संकेत करना चाहते हैं, भगवान राम को वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी, पृथु जी को भृगु जी की आवश्यकता थी, युधिष्ठिर जी को धौम्य ऋषि व्यास जी, लोमह जी की आवश्यकता थी, सुधर्मा जी को शंकराचार्य की आवश्यकता थी, विक्रमादित्य जी को नवरत्न की आवश्यकता थी, चंद्रगुप्त को चाणक्य की आवश्यकता थी, शिवाजी को समर्थ रामदास की आवश्यकता थी। आज के राजनेताओं को शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। हम किसी भी कीमत पर अन्यथा सिद्ध होने योग्य नहीं हैं।
अन्यथा सिद्ध मतलब एक व्यक्ति भोजन बना रहा है, उसकी उपयोगिता तो सिद्ध हो रही है, एक व्यक्ति केवल खड़ा हुआ देख रहा है, वो अन्यथा सिद्ध माना जाए। शास्त्रों के अनुसार अन्यथा सिद्ध। हम जो आचार्य हैं ये अन्यथा सिद्ध नहीं है। हम रोना नहीं अटकाएंगे, लेकिन हमारे बिना तिल भर भी विकास की ओर सृष्टि को ले जाकर खिसका दूँ तो हम समझेंगे हमारी उपयोगिता नहीं। अरे विकास के दर से विनाश निकल रहा है। ऊर्जा के स्रोत हैं आस्तिक नास्तिक वैसम्मत, वैदिक अवैदिक वैसम्मत। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन ये ऊर्जा के स्रोत हैं। आकाश ऊर्जा का स्रोत है। विकास के गर्भ से क्या निकला जी? विनाश। पृथ्वी का तांडव नृत्य सबको निगलने के लिए तत्पर है। जल का तांडव नृत्य, अग्नि का तांडव नृत्य, वायु का तांडव नृत्य, आकाश का तांडव नृत्य। इसका अर्थ क्या है? ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उनको विकृत करके विलुप्त करके विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं विकास के बारे में 2-4 वाक्य बोलता हूँ, सावधान। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, वही सिद्धांत सत्पुत्र सिद्धांत है। उसके आधार पर विनिर्मित विकास की परिभाषा है। उसका क्रियान्वयन विकास का क्रियान्वयन है। नहीं तो विकास के दर से विनाश सुनिश्चित है। अच्छा है विश्व स्तर की एक गोष्ठी हो, विश्व स्तर का एक सम्मेलन हो, आधुनिक विकास के जितने पक्षधर हैं आधुनिक विकास की परिभाषा को सही ठीक करें। नहीं, विकास के घर से विनाश निकल रहा है। इसलिए मैं इस पवित्र मंच से वेदांत शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की परिभाषा उद्भाषित कर रहा हूँ। कोई भी उसमें संशोधन परिवर्धन करना चाहें, अगर उनका परामर्श मानने योग्य होगा तो मैं मानूंगा। आप सुन लीजिए, वेदांत शास्त्रों का मंथन करके हमने राजनीति और विकास की परिभाषा विश्व स्तर पर उद्भाषित की है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत विकास और राजनीति की यही परिभाषा है। राजनीति की परिभाषा जानते नहीं और राजनेता बन के घूम रहे हैं, बड़ी दिक्कत विडंबना है। राजनीति की परिभाषा जानते नहीं, राजनेता बन के घूम रहे हैं। विकास की परिभाषा नहीं जानते और विकास के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। आप सुन लीजिए, राजनीति की जो परिभाषा है वही विकास की परिभाषा है। वेदांत शास्त्रों का मंथन करके गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से हमने राजनीति और विकास की परिभाषा दी है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। भारत, नेपाल, भूटान के लिए मैं संदेश दे रहा हूँ। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। मैंने पहले कह दिया, मोहम्मद साहब जहाँ भी हों सुरक्षित, सम्मानपूर्वक, उनकी धारणा के अनुसार, मैं कटाक्ष नहीं करता, हमारी बात सुन लें। उनके पूर्वज कौन थे? सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। ईसा मसीह जी जहाँ कहीं भी हों, चाहे जम्मू में ही समाधिस्थ हों, जम्मू क्षेत्र में हैं, वो भी सुन लें उनके पूर्वज कौन थे। 10 वर्षों की अवधि तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? इतिहास को छिपाया गया। अरे भारत में रहे। अब तो बात खुल गई, अब तो बात खुल गई, अब तो बात खुल गई। कहा करे वो कोई
10 वर्षों तक, उसमें 3 वर्षों तक पुरी में रहे। ईसा मसीह के 10 वर्ष अज्ञातवास भारत में, उनमें 3 वर्षों तक वो पुरी में रहे। उस समय के शंकराचार्य जिसे मार्गदर्शन देते रहे, इस ऐतिहासिक तथ्य को कहाँ ले जाएंगे। भगवान आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व हुआ। श्रृंगेरी के मान्य आचार्य जी, इतिहास पर पानी मत फेरिए, मुँह नीचा हो जाएगा, सर नीचा हो जाएगा। मेरे द्वारा विरचित ग्रंथ नहीं, मेरे पूर्वाचार्य महाभाग के द्वारा विरचित नहीं, बहुत प्राचीन संस्कृत में ग्रंथ है। भगवान शंकराचार्य के शिष्य आनंद गिरि आदि के समय का ग्रंथ है, जिसमें क्या लिखा है। आदि शंकराचार्य की आयु केवल 14 वर्षों की थी। योग बल से उन्होंने जान लिया कि उनके गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य जी लीलापूर्वक योग बल का अवलंबन लेकर देह त्याग करने जा रहे हैं। वो योग बल से अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव से संभाषण हुआ। कुछ गुरुदेव ने कहा तुम्हारी प्रतीक्षा थी, तुम्हारे गुरु भाइयों की प्रतीक्षा थी, अब मैं आनंद विभोर होकर अपने देह शरीर का त्याग करने जा रहा हूँ। वो युधिष्ठिर संवत में अंकित है वर्ष, उसको आप कहाँ ले जाएंगे। इतिहास पर पानी फेरना, अपने साथ अत्याचार करना, अन्याय करना। इसलिए भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व हुआ। उस समय न ईसा थे, न मूसा थे, न मोहम्मद थे कोई। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब अपने पूर्वजों के मार्ग पर लौटिए। हिंदू को काफिर कहना छोड़ दीजिए। हिंदुओं को काफिर कहने का अर्थ होता अपने पूर्वजों को गाली देना। इतने प्रशस्त 32 विद्या 64 कला के जो जानकार थे, उन ऋषियों को गाली देना अपने पूर्वजों को गाली देना है। और स्वामी जी का नाम हमने रखा निर्विकल्पानंद सरस्वती। जिसका विकल्प ना हो उसका नाम है निर्विकल्प। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ वर्षों पहले जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का विलोप हो गया, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण, वैकल्पिक क्षत्रिय, वैकल्पिक वैश्य, वैकल्पिक शूद्र बनाने की व्यवस्था है। जयप्रकाश जी जहाँ हैं सुन लीजिए, आपके कोई गुरु हों वो भी सुन लो। जयप्रकाश नारायण, मोदी जी भी सुन रहे अभी तो हैं। हमने क्या संकेत किया, हमने ये संकेत किया भारत में वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने की क्या आवश्यकता थी। आजकल जो देखो वो हिंदुओं में भी एक पिशाच वृत्ति आ गई है, छूत की बीमारी। जाति प्रथा कब मिटाएंगे, मिटने वाली हो तब तो मिटाएंगे। गीता के पहले अध्याय का भी जिनको ज्ञान नहीं है वो उपदेश देते हैं जाति प्रथा कब मिटाएंगे। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना है। जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, शाश्वत हैं। जाति धर्म को मिटाने वाले मिट गए, विकृत करने वाले विकृत हो गए। आजकल का विकास क्या है, सनातन परंपरा प्राप्त जाति धर्म कुल धर्म का विलोप कर दो। ये सनातन सिद्धांत है, जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता, उपयोगिता। हर व्यक्ति की जीविका जंग से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, इसी का नाम है जाति धर्म, इसी का नाम है कुल धर्म। अगर आर्थिक दृष्टि से विप्लव लाने की भावना हो तो जाति व्यवस्था कुल व्यवस्था को कोसिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, स्वे स्वे कर्मण्य व्रता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। वेदादि शास्त्रों में किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। जो कोई वर्णाश्रमोचित सीमा में अपने धर्म का भगवदर्थ अनुपालन करता है उसका लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा, नंगी भाषा में अगर हम बोलें तो दिगंबर, कुछ संत दिगंबर होते हैं
भौतिकवादियों की दृष्टि वर्तमान तक सीमित रहती है। पोल पट्टी खोल दें भौतिकवादियों, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है। जितने देहात्मवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानने वाले, उनकी लाचारी है कि उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक रहती है। मन की दृष्टि तीनों कालों में, मन की गति तीनों कालों में, कालातीत परमात्मा में भी है। इसलिए वेदांत शास्त्र जो हैं मनोमय कोश में सन्निहित हैं। विकल्प की बात, बुरा न मानो होली है, वृंदावन में रोज ही होली है, बरसाने में रोज ही होली है। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाए गए शिक्षक, वैकल्पिक गुरुकुल आधुनिक शिक्षा के केंद्र, वहीं से क्या निकल आया मालूम है? अच्छा, मालवीय जी का नाम लेता है। श्री मालवीय जी बीमार पड़े, BHU हिंदू विश्वविद्यालय काशी के शास्त्र सम्मत सीना 10 मिनट हुआ के बाहर है। निरीक्षण पति मिश्र वहाँ बैठे थे, व्याकरण का अद्भुत विद्वान, हमारे पर बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने हमारे पूज्य गुरुदेव को संस्मरण सुनाया। मालवीय जी से लोगों ने कहा, आप आस्तिक हैं, हिंदू विश्वविद्यालय काशी की शास्त्र सम्मत सीमा के बाहर, शरीर तो छूटना है, आपकी आज्ञा हो तो काशी की सीमा में ले जाएं। चिकित्सक यहाँ से भी आ जाएंगे, काशी में भी एक से एक चिकित्सालय बढ़िया है, चिकित्सक अच्छे हैं। काशी में कदाचित शरीर छूट गया तो मुक्ति मिल जाएगी। मालवीय जी ने कहा, मैं आस्तिक हूँ, काशी में शरीर में नहीं छोड़ना चाहता। क्यों? सब चौंक गए। मुझसे भूल हुई है, उस भूल पर पानी फेरने के लिए मुझे एक बार जरूर जन्म लेना है, अवश्य जन्म लेना। भूल क्या हुई? मैंने एक ऐसे शिक्षा केंद्र की कल्पना की जहाँ से गौतम कणाद इत्यादि उद्भासित हों। इसी भावना से भावित होकर ब्राह्मण होने के कारण दान में प्राप्त राशि से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रथम बैच में ही कम्युनिस्ट पैदा हो गए। ये भूल हुई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, पौरस्त्य शिक्षा पद्धति, प्राचीन शिक्षा पद्धति का मिश्रण कर देने के कारण अब मैं चाहूँ भी तो अपनी भूल पर पानी नहीं फेर सकता। भविष्य में BHU की कितनी भी महिमा प्रसारित हो, कितने निष्णातक निकले, मैं तो कराहता हुआ शरीर छोड़कर एक बार और जन्म लूँगा कि पौरस्त्य या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में संक्रमण किए बिना था केवल सनातन विधा से अगर हम शिक्षा तंत्र को उद्भासित करेंगे तो राष्ट्र का कल्याण होगा। वैकल्पिक शिक्षण संस्थान और शिक्षकों से ही शिक्षा विभाग को खतरा है। वैकल्पिक क्षत्रिय, पुलिस और मिलिट्री, इन्हीं से रक्षा विभाग का खतरा तो खतरा। रक्षा व्यवस्था हमारी संतुलित नहीं रही। वैकल्पिक वैश्य बनाया गया भारत में उद्योगपतियों को, उन्हीं से आर्थिक असंतुलन हो गया, विप्लवपूर्ण वातावरण हो गया। और वैकल्पिक शूद्र बना गया स्वयंसेवकों को। हमें विकल्प की आवश्यकता क्या थी जब परंपरा प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि थे। कोई कह सकते हैं तो मैं वृंदावन के अनुसार बोल रहा हूँ। प्रथम ब्राह्मण ब्रह्मा जी, बृहस्पति जी कह सकते हैं ब्रह्मा जी। प्रथम क्षत्रिय देवराज इंद्र, प्रथम वैश्य वसु, प्रथम शूद्र पूषा, बृहदारण्यक। हमने संकेत किया। अच्छा, प्रहार खूब हुए। क्या क्या प्रहार हुए? प्रहार यह हुए कि शंकराचार्य की शास्त्र सम्मत परंपरा न चले, इसलिए क्या किया गया मालूम है? वैकल्पिक सेना के रूप में नागाओं को घोषित किया गया। नागा सैनिक बनाए गए। पहले चार शंकराचार्यों ने बनाया था, कालांतर में वैकल्पिक सेना। आदि शंकराचार्य के समय क्या था? क्षत्रियोचितशील सौजन्य से संपन्न क्षत्रिय सुरक्षित रह गए थे। बौद्धों के चक्र से क्षत्रियों को सुधर्मा आदि को मुक्त करके आदि शंकराचार्य ने क्षात्र धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया था। उस समय वैकल्पिक क्षत्रिय की आवश्यकता नहीं थी।
नागा, कालांतर में 4 शंकराचार्यों ने मिलकर नागा सैनिक वैकल्पिक सेना के रूप में धीरे धीरे उनमें विकृति आने लगी, तो सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में सिखों को उद्भाषित किया। उसमें भी कुछ तालमेल नहीं बैठा तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने वैकल्पिक क्षत्रिय के रूप में संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ को ख्यापित किया। अब देखिए, नागा कुंभ के अवसर पर नग्न स्नान करने तक सीमित रह गए, हमारी सेना के रूप में काम नहीं कर रहे। और सिख बहुत अच्छे हैं लेकिन खालिस्तान की बात करने लग गए। हो गया, अपने मूल उद्देश्य को भूल करके कहाँ भटक गए और संघ कहाँ चला गया। हेडगेवार जी ने किस भावना से भावित होकर बनाया था, संघ भी कहाँ गया। आज हमको कोई कह सकता है कि आपके पास परंपरा प्राप्त क्षत्रिय सेना भी नहीं है, नागा सैनिक भी आपके साथ नहीं, अखाड़ा परिषद ये सब कोई आपके साथ नहीं। इन सब का निर्माण जो हुआ है, इन्हें विकृत किया गया है। परंपरा प्राप्त जो आचार्य हैं उनकी दाल न गले, ये सब ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहीं भी हो, जहाँ कहीं हो, सुने ध्यानपूर्वक। 365 देशी राजा थे, अधिक से अधिक कम से कम 360। भारत का 4 विभाजन करते वैकल्पिक मन में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, एक एक क्षत्रिय, बाकी क्षत्रियों को ताल में बिठाकर एक एक क्षत्रिय एक एक शंकराचार्य के मार्गदर्शन में राजा के रूप में नियुक्त कर दिए जाते। शंकराचार्य भी डगमगाने से बच जाते, देश भी डगमगाने से बच जाता। ये भूल हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा के कारण, उस पर ध्यान नहीं गया कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन रहने दीजिए। और अधिक समय न लेकर, अभी चुनौती क्या है, कोई कह सकता है कि आपके पास सेना कहाँ है ना, क्या परंपरा प्राप्त क्षत्रिय को इधर उधर कर दिए गए, नागा सैनिक भी आपके साथ नहीं हैं, सिख भी आपके साथ नहीं हैं और आरएसएस भी आपके साथ नहीं है, नहीं है। उनको तो वर्णाश्रम निरपेक्ष हिंदू तो चाहिए, तो कहीं उतर ही नहीं सकता। एक बात मैं कह दूँ, जैन महोदय जितने हों सावधान, पूर्ण हिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह, जिसको जैन समुदाय में कहा जाता है पंचशील। हमारे यहाँ योग दर्शन विष्णु पुराण में कहा गया पंचयम। एक व्यक्ति के जीवन में पूर्ण हिंसा इत्यादि को ढालने का प्रकल्प चलाया गया। वर्णाश्रम निरपेक्ष ढंग से हुआ क्या मालूम है? अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा, सत्य के गर्भ से झूठ बोलने की पराकाष्ठा, अचौर के गर्भ से चोरी की पराकाष्ठा, ब्रह्मचर्य के गर्भ से व्यभिचार की पराकाष्ठा, अपरिग्रह के गर्भ से परिग्रह की पराकाष्ठा निकल आई। सिद्धांत हमारा लोगे, विधा अपनी बनाओगे, 4 खाने चित्त हो जाओगे। हमारा कोई विकल्प नहीं है। चोरी कर लो कोई, हमारा सिद्धांत ले लो, हमारी विधा मत लो, हमारी विधा को कोसो, हमारा सिद्धांत ले लो। हमारी विधा को अपनाए बिना हमारे सिद्धांत को क्रियान्वित करने चलोगे, क्या होगा? वो काट के खा जाएगा। जिन्हें हम समझे थे गलापना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही फाड़ खाने को। हमारा विकल्प नहीं हो सकता। सिद्धांत हमारा ले लें आप, और उसको क्रियान्वित करने की विधा कल्पित करना, 4 खाने चित्त हो जाएंगे। इसलिए हमारी कोई चीज़ चोरी करके और सफल हो जाए संभव। सिद्धांत हमारा सबको प्रिय होगा ही, प्रक्रिया आप अपनाएंगे, 4 खाने चित्त हो जाएंगे। तो हमने संकेत किया। अभी विसंगति क्या है? हमारे दुर्ग मठ मंदिर हैं या नहीं? हमारे दुर्ग कौन है? मठ मंदिर। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक स्थल मठ मंदिरों पर नियंत्रण करने का, मठ मंदिरों का अधिग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं बनता। मेरे इस वाक्य को पूर्व
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था अपने शब्दों में, सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का, उसके संचालन करने का अधिकार नहीं बनता। आज भी सिख समुदाय उससे मुक्त है, बौद्ध समुदाय उससे मुक्त है, क्रिश्चियन तंत्र भारत में उससे मुक्त है, मुस्लिम तंत्र उससे मुक्त है, कम्युनिस्टों का तंत्र उससे मुक्त है, केवल सनातनियों के साथ ही अन्याय है। लेकिन ये सब कुछ डरने की बात नहीं, चुनौतियाँ जितनी हैं उन सबको स्वीकार करते। अब आप कहेंगे सेना कहाँ से, हर हिंदू सेना हो तो ठीक है, प्रशिक्षण कहाँ से? आपके भरोसे अब नहीं है कि सेना सेना का केवल नाम लूँगा। नाग लोक में हमारे सैनिक हैं, क्या करिएगा, उनको खूब काट के डराइएगा। मैं स्वयं ही नाग लोक से आया हूँ और जहाँ काम होगा मुझे तो फुकार के दिखा दे, मैं स्वयं भी नाग लोक से आया हूँ। जितना काम मुझे करना है करके फिर अपने स्थान पर चला जाऊँगा। नाग लोक में हमारे सैनिक हैं, पितृ लोक में हमारे सैनिक हैं, 1.25 करोड़ सैनिक हमारे पास हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ सकते। मैं झूठ बोलता नहीं, आपके पास दिव्य दृष्टि है। इसलिए ये कोई मत समझे कि हिंदुओं को सनातनियों को रौंद के रख देंगे। हमारा सिद्धांत ऐसा है कि बिना लाठी गोली बम बारूद के आस्था पूर्वक अपनत्व पूर्वक चाव भाव पूर्वक आपको उसे अपनाना ही होगा। इसलिए हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? अब आपके विकास की पोल पट्टी 2 मिनट में खोल दें। वन का विलोप आपने विकास के नाम पर किया, गाँव का विलोप आपने विकास के नाम पर किया, महानगरों की रचना आपने विकास के नाम पर की। महानगर में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं, और संयुक्त परिवार सुलभ नहीं तो सनातन आचार विचार भी संभव नहीं। क्या मतलब? आपने जो काम किया है विकास के नाम पर वो तो विनाश का हेतु बन रहा है। पूरे विश्व को चिंता है इस समय, क्या ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन से कुपित हो गए हैं कि चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए कितनी चिड़िया उड़े आकाश सारा है धरती के पास, आपको सनातन सिद्धांत अपनाना ही होगा। उत्पत्ति का, स्थिति का, संहार का, निग्रह का, अनुग्रह का विज्ञान हम लोगों के पास सुरक्षित है, आपके पास 2% भी नहीं। ठीक है, और मैंने 3 वाक्य बोला, उसी को कहकर फिर विराम देता हूँ। ना वो मार्ग में क्या होगा? सद्भाव पूर्वक संवाद के बल पर सैद्धांतिक निष्पत्ति हम लोग ले रहे हैं। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प चलाइए, भूगर्भ मार्ग में सेना का प्रकल्प चलाइए। 3 संवाद सेवा सेना, तीनों के बल पर हम विजयी होंगे। समझ गए? संवाद का प्रकल्प चले और क्या चले? सेवा का प्रकल्प चले और क्या चले? सेना का प्रकल्प चले, और धीरे धीरे और वेग गति से, बहुत द्रुत गति से। लोग कहते हैं कब हिंदू राष्ट्र होगा, हो सकता है 50 साल लग ही जाए। 50 साल नहीं, बहुत शीघ्र ही, गिने चुने दिनों में ही उसका प्रकल्प दिखने लगेगा। आज भी दिख रहा है। अब कोई भारत को हिंदू राष्ट्र होने से मना कर दे, संभव नहीं। एशिया महाद्वीप हिंदू रंग में न रंगे, वो संभव नहीं। पूरा विश्व हिंदुत्व का चाव भाव से उद्घोष न करे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वो हमको विजयी बनाने में समर्थ है। फिर हमने संकेत किया, हमारे किसी भी सिद्धांत को ऊपर हमने आज 3 बिंदु दिए गणित आदि की दृष्टि से। सैकड़ों यंत्रों का आविष्कार भी इन सूत्रों के आधार पर हो सकता है। ऊपर क्या हो? साधक बाधक भाव का ज्ञान हो। विज्ञान का आधार मैं बताता हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए पत्थर का, जलाशय में फेंकिए, डूब जाएगा। लेकिन नौका गलयान पर 1 टन पत्थर रखे हो, नहीं डूबेगा। आग जलती है, प्रज्वलित अग्नि पर 1 लोटा पानी डाल दीजिए, आग की गति कम हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। बटलोई में पानी रख के नीचे से अग्नि प्रज्वलित कीजिए,
आग की उष्णता का संचार जल में हो जाएगा और जल से आग बुझेगी नहीं। इसका नाम है साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान होता है उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। विज्ञान का मूल है साधक बाधक भाव का ज्ञान। दूसरा है रूपांतर का विज्ञान। ठोस घन को द्रव रूप देना, द्रव को अनिलचुल्ली या नलचुल्ली गैस का। गैस क्या मतलब? वायु और अग्नि के तालमेल से गैस की रचना होती है, जिसको संस्कृत में अनिलचुल्ली या नलचुल्ली कह सकते हैं। उसको हम कहेंगे सॉलिड लिक्विड बन जाए, लिक्विड गैस बन जाए। ये रूपांतर का विज्ञान है। अभी वर्षा होती है तो क्या होता है? गैस द्रव का रूप धारण करता है, द्रव फिर अन्न का रूप धारण करता है। ऊपर से गैस का रूपांतर द्रव है, द्रव का रूपांतर अन्न है। नीचे से कहें तो ठोस पदार्थ घन पदार्थ जो होते हैं वो द्रवावस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे मैग्नीशियम का तार, उसको जलावें सीधे गैस का रूप धारण करता है, लेकिन मध्य में द्रवावस्था अंतर्निहित होती है। ये जो वृक्ष हैं वट इत्यादि, सामान्य नियम यह है कि पहले फूल होता है उसके बाद फल होता है। बट पीपल पाकड़ इत्यादि में फूल के बिना फल निकल लग जाते हैं। अंतर्निहित पुष्पित ये वृक्ष है, ये हमने संकेत किया। कभी कभी फल के गर्भ से भी फूल निकलता है। कल हमने परसों हमने मैथिली में कहा था, कहाँ रायपुर में, आरती पर पड़ती मेघडम्बर पर छाया, बाप रहती पेट में तो पूत गलखिन गाया। कपास होता है ना जिसको मैथिली में बांग बोलते हैं, बांग। कपास पहले फल लगता है फिर फूल लगता है। कभी कहीं फल पहले फिर फूल बाद में, कहीं फूल पहले फिर फल बाद में, और कहीं फूल के बिना ही फल। लेकिन तीनों में सामंजस्य दिखाई पड़ता है, होता है। हमने संकेत किया ये जो धार्मिक क्षेत्र पर अधिग्रहण है उचित नहीं। हमारे कहने पर भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में धार्मिक क्षेत्रों को अधिग्रहण जो कर लिया था उसको एक दिन बाद ही निरस्त कर दिया। उत्तराखंड की जो घटना घटी हमारे कहने पर एक दिन बाद ही, हमने किसी मंत्री से नहीं कहा, हमने वक्तव्य दिया, वो घटना घट गई कि उत्तराखंड की सरकार ने जो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र को अपने हाथ में ले लिया था, अधिग्रहण छोड़ दिया। पूरे भारत का शासन तंत्र, केंद्रीय शासन तंत्र धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र पर शिकंजा कसना छोड़ दे, वो उनके अधिकार के बस की बात नहीं, उनके संचालन की उनमें क्षमता नहीं। साथ ही साथ भारत के संचालन की क्षमता भी इन राजनेताओं में नहीं है। इसलिए पहले राजनीति और विकास की परिभाषा सुनिश्चित करें, फिर उसके बाद क्रियान्वयन का प्रकल्प चलावें। आज के प्रवचन का सारांश: सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। हमको हमारी परंपरा को तहस नहस करने के लिए अखाड़ा परिषद का निर्माण हो गया। नागा सैनिक भी उधर हो गए, सिख भी उधर हो गए, सब कुछ संघ में उधर हो गया। लेकिन इतना अडोल हमारा सिद्धांत अविकम्प योग, सो विकम्पे न योगे न युज्यते न तो संशय एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः। सनातन सिद्धांत अविकम्प है, इसको जो नहीं अपनाएगा वही चार अनुचित होगा। चोरी भी करना कैसा है, हमारे सिद्धांत का हरण कर ले और प्रक्रिया अपनी अपनावे। वर्णाश्रम निरपेक्ष क्या हुआ? मानव धर्म को क्रियान्वित करना, पंचशील को क्रियान्वित करना चकनाचूर हो जाएगा। विश्व की लाचारी है, सिद्धांत भी हमारा, प्रक्रिया भी हमारी ही अपनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिद्धांत ही उसको नाम बन के रखना। हमारी अनुकृति कोई नहीं कर सकता, समझ गए ना? हमारी अनुकृति कोई नहीं कर सकता, हमारे सिद्धांत का कोई अपहरण नहीं कर सकता। धीरे धीरे जितनी मान्यताएं सब पर, डार्विन की थ्योरी से लेकर अब तक के विज्ञान और वैज्ञानिकों की मान्यता पर, सब अंत में हम दो तीन वाक्य बोलते हैं। देखिए हमारा विज्ञान कितना उन्नत। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, प्रत्येक पदार्थ के मूल में ऊर्जा या शक्ति होती है। मैटर का पर्यवसान एनर्जी में होता है, एनर्जी का उद्गम स्थान आत्मा है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी।
और हमारा सिद्धांत लीजिए, विज्ञान में चमत्कार दिखाइए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एवं तत्र का परदेवना। अंग्रेजी में क्या बनाया लोगों ने, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक और सडन उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता। वैज्ञानिक जगत में भी लाखों वर्षों तक मार्गदर्शन की क्षमता आचार्यों में सन्निहित है। गणित जगत पर भी, पहले तो गणित बड़ी विचित्र बात है, एक संस्मरण सुना दूँ। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ये दिल्ली में 8वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग एक शर्मा जी हमको पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत बढ़िया कहा, उन दिनों जो भी प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री मैंने उनका भी परिचय मैंने सुना है, नेहरू जी का भी परिचय मैंने सुना है। विद्यार्थी जीवन हमने संकेत किया, क्या संकेत किया हमने, ड्राइंग मास्टर हमारे थे, उन्होंने कहा चीन से सामना करा। भारत के सैनिक जो गोली चलाते थे ना, बंदूक और रिवाल्वर से, वो सामने वाले चीन के सैनिकों पर, आतंकवादियों पर, अराजक तत्वों पर नहीं जाती थी गोली, खिसक जाती थी। भारत पराजित होने की स्थिति हो गया। तो हमारे ड्राइंग मास्टर ने सुझाव दिया, जो 8वीं कक्षा में हमको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग पढ़ाते थे, ये जितने आपके इंजीनियर हैं, बंदूक बनाने वाले, गन बनाने वाले, किसी ने ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का अध्ययन किया है क्या? ये हरा देंगे, देश को नष्ट कर देंगे। उनकी बात, यद्यपि हाई स्कूल के ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अध्यापक थे, उनकी बात मान ली गई। फिर अनिवार्य कर दिया गया, जो भी इंजीनियर होंगे, रिवाल्वर आदि बनाने वाले, उनको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का ज्ञान अवश्य होगा। आज के प्रवचन का सारांश हुआ, हम इसलिए विजयी हैं और रहेंगे, हमारा सिद्धांत कोई अपना भी ले, प्रक्रिया नहीं बनावे तो कारखाने सिद्ध हो जाएगा। हमारा सिद्धांत हमारी प्रक्रिया न अपनावे तो कारखाने सिद्ध हो जाएगा। हमारे भाग्य में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं है। सनातन सिद्धांत में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक, कन्याकुमारी से मानसरोवर तक, हिंदू सर से मानसर तक भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। कोई हमको दुर्बल न समझे, सबको अभयदान देते हुए अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए, बल्कि पूरे विश्व के अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए, मानवताशील की रक्षा के लिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की रक्षा के लिए हमारे पास जो सनातन परंपरा प्राप्त सिद्धांत है, उसी की रक्षा होगी। प्रवचन कहाँ से प्रारंभ किया था? क्रांति की आवश्यकता हो और क्रांति दूत न आवे, क्रांति को क्रियान्वित करने वाले न आवे, संभव नहीं। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये परमात्मा के द्वारा प्रदत्त क्या है? विकास के स्रोत हैं, क्रांति के स्रोत हैं। जब कोई माई का लाल मनुष्य खड़ा नहीं होता, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के माध्यम से भगवान की शक्ति प्रकृति क्रांति के मार्ग को प्रशस्त करती है। अब तो हजारों माई के लाल भी आ चुके हैं। हो गया, सुनो, अमुक के समय में बहुत बढ़िया कहा महाभारत, एक एक ब्राह्मण को चुन करके परशुराम जी मार रहे थे। युधिष्ठिर जी ने कहा पितामह भीष्म को, बताइए हमारे पूर्वज फिर बचे कैसे, हम कैसे होते अगर क्षत्रिय न बचे होते? भीष्म जी ने क्या कहा? समुद्रों ने, वन देवियों ने, गायों ने, बहुत से ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के बीज का लोप न हो उनकी सुरक्षा की, बीज रूप से। कितना भी प्रलय हो, भयंकर आक्रमण हो, बीज की रक्षा होती है। परशुराम जी भले ही एक एक ब्राह्मण को मार रहे थे, लीलावतार थे, उनको जितने को मारना था, अब क्षत्रियों को मार रहे थे, लीलावतार थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उस समय क्षत्रियों के बीज का विलोप न हो। भूदेवी ने बचाया, समुद्र ने बचाया, गायों ने बचाया,
बहुत से ब्राह्मणों ने बचाया। यहाँ कोई क्षत्रिय है? नहीं नहीं, ब्राह्मणों का नहीं, यहाँ कोई क्षत्रिय। क्षत्रिय घर के राजकुमारों को छिपा के अपने पास ब्राह्मणों में ही रखा। हमने संकेत किया क्रांति की आवश्यकता हो, क्रांति न हो संभव नहीं, और स्पष्ट क्रांति की आवश्यकता है। 1.25 करोड़ कम से कम सैनिक हम लोगों के पास हैं। समय समय पर हो, कैसे उतरते हैं वो पैराडोट, किससे वो उतरते नीचे? हवाई जहाज वाले पैराशूट से उतरते जाएंगे, काम करते जाएंगे। हर हर महादेव।